अबे दुबे साहब, आपकी एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। देखिए साहब, कांग्रेस की अगर बात है, अगर कांग्रेस, अब हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, जो इंडिया का स्वरूप है वो हम देख रहे हैं कि आज बन जाए, लेकिन एनडीए की बात है, बीजेपी की तैयारियों की बात है, तो उस लिहाज से और ओपिनियन पोल के लिहाज से आगे तो दिख रही है साफ तौर पर। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है वो 108 दिन बाद हुई है। आप सोचिए, 108 दिन का समय पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया। उस अवधि में इस गठबंधन की कोई गतिविधियां नहीं चलाई गई और उसके ऊपर गठबंधन के अंदर असंतोष भी था। नीतीश कुमार ने एक बयान देकर कांग्रेस के ऊपर इसके ऊपर छींटाकशी भी की थी। हाँ, 2 रैलियां भी रद्द हुई। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ, जरा इसके बारे में सोचा जाए, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर जब चर्चा करते थे एबीपी के मंच पे बैठ के, तो हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा केंद्रीकरण कर रही है, सारा काम प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है और कांग्रेस के अंदर जो छत्रप हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। लेकिन बाद में नतीजा निकला, जो उस नतीजे की रोशनी में हमने इन बातों पर दोबारा विचार किया, तब ये समझ में आया कि जो कांग्रेस के छत्रप थे वो अपने अपने इलाके में आला कमान बन गए थे और कांग्रेस आला कमान की वो कोई बात ही नहीं मान रहे थे। अगर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से कहा कि आप इतने इतने टिकट काटिए, अशोक गहलोत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे बहुतेरे सुझाव जो कांग्रेस आला कमान ने इन तीनों छत्रपों को दिए थे, जो कमलनाथ ने जो किया वो तो बहुत ऐतिहासिक है, उसकी मैं लंबी सूची गिना सकता हूं जो कमलनाथ ने किया जी। तो ये जो हुआ ना कि कांग्रेस आला कमान ने छत्रपों को अपनी जगह पे आला कमान बन जाने दिया, तो ये पूरी स्थिति ने कांग्रेस की स्थिति को बहुत अजीब सा बना दिया है। कांग्रेस को चाहिए कि बहुत तेजी के साथ वो अपनी इन समस्याओं को ठीक रखे और इंडिया गठबंधन को भी दुरुस्त करे। बिल्कुल। राकेश शुक्ला साहब, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब हम आखिरी दौर में इस चर्चा के जी, क्योंकि अनुमा जी को और भी कुछ बोलना है, क्योंकि उनसे उनकी बात रखना में जरूरी है, उनको सुनना भी जरूरी है। मुझे लगता है अभय जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। और रही बात इंडी गठबंधन की, तो ये सही है कि 7 महीने बीत गए और इंडी गठबंधन में जब पहली बैठक हुई थी तभी ये घोषणा की गई थी कि 11 सदस्यों की एक समिति बनेगी, फिर उसके बाद समिति के बाद संयोजक बनेगा, फिर रैली तय कर दी गई, ये तमाम तरह की कार्य योजनाएं रखी गई, लेकिन वो सारी कार्य योजनाएं बैठक से बाहर नहीं निकली। और मुझे लगता है कि अभी 4 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को, और इस 4 महीने के भीतर यदि आपके यहाँ पूरा एक खाका तैयार नहीं हुआ तो फिर आप नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे से मुकाबला कैसे करेंगे? ये बहुत चिंतनीय विषय है कांग्रेस के लिए। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। नहीं, देखिए, मुझे तो अब और ज़्यादा जिसको कहते हैं कि भरोसा होता जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की यही जो अनुमा जी कह रही हैं, और अनुमा जी निश्चित तौर पर मैं इनको सुनता हूं बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज जितनी बात इन्होंने कही, मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड शब्द सुन के परेशान हूं कि भैया कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड जाए। कोई मतलब सब्जी भाजी खरीदने गए हैं कि तराजू में एक इधर रख दो एक उधर रख दो, बराबर कर दो। लोकतंत्र है भाई, जनता जिसके पक्ष में जाती है, जनता नेहरू जी के पक्ष में गई, जनता इंदिरा जी के पक्ष में गई, जनता इंदिरा जी के खिलाफ गई, राजीव जी के पक्ष में गई, और जनता अलग अलग सरकारों के पक्ष में गई। फिर जब सब पे भरोसा उठ गया तो मिलीजुली सरकारें आने लगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को फिर से वो भरोसा दिया है, और मुझे अब इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस सोच रही है उसमें जनता को ही एक तरह से अपमानित करने की कोशिश हो रही है कि आप उनके साथ खड़े, इसका मतलब गड़बड़ है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अनुमाचार्य जी, फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में, वक्त कम है, ये पहले बता देता हूं, क्योंकि घड़ी पर और वक्त पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। आर्थिक अनुदान की बात कर लीजिए तो हजारों गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मीडिया कवरेज की बात कर लीजिए तो 95% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया स्पेस लेते हैं। अब आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और लोकतंत्र में सांसद चयन करते हैं कि उनका नेता कौन होगा, तो ये बातें हैं। और मुझे सबसे ताज्जुब ये होता है कि जो लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कैसे इंडी गठबंधन जैसी बातें करते हैं। ये फूहड़ शब्दावली कहां से आती है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और दूसरे, इस नैरेटिव का मैं विरोध करती हूं कि जनता का अपमान हम कर रहे हैं। ये सारे नैरेटिव बैठकर अगर एक ही तरफा बनाए जाएंगे तो डेफिनेटली हम ये मानेंगे कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ है, उसका तराजू उसके बैलेंस में नहीं है, संतुलन में नहीं है। बिल्कुल अनुमा जी, आप ये मानने के लिए, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ, हम आपको इतनी शिद्दत के साथ और इतने स्नेह के साथ सुनते रहेंगे। लेकिन जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल है जिन्होंने एक लंबा अरसा जमीनी पत्रकारिता की है, वो अपने अनुभव बता रहे हैं, अपने अनुभव से कुछ बातें बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो अलहदा, लेकिन
ये इस वक्त जो सी वोटर का सर्वे, आज लोकसभा चुनाव हो तो ये तस्वीर हो सकती है। इसका आंकड़ा सामने रखा, जिसको अच्छा लगे वो भी ठीक, जिसको नहीं अच्छा लगे वो भी ठीक, लेकिन ये स्थिति है अभी एक सर्वे के मुताबिक जो सी वोटर का सर्वे है। तो बहरहाल अनुम आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल ये लगातार हमारा ये सर्वे जारी है। आज हमने 5 राज्यों का सर्वे दिखाया, कल फिर से 5 राज्यों का सर्वे दिखाएंगे, और उसके बाद पूरे देश की तस्वीर दिखाएंगे कि जो 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या तस्वीर उभर कर सामने आने वाली है। तो अगले 2 दिन भी एबीपी न्यूज पर आप लगातार ये ओपिनियन पोल की बड़ी कवरेज, महा कवरेज देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।